हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 11th का नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। आइए हम लोग देखते हैं हेडिंग में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिस्टेंस फॉर्म, और इसी डिस्टेंस फॉर्म को बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक। इसका जो स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट को नोट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन equation of straight line passing through the point x1 y1 and making an angle theta with the positive direction of तो समझ लिया जाए। कहता है कि इक्वेशन बताना है इस स्ट्रेट लाइन का। ये हमारा एक्सिस है और ये हमारा पॉइंट है x1, y1, और यह एंगल कितना है? यह एक्सिस लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है? थीटा एंगल बनाता है। तो इस लाइन का इक्वेशन बता। ये तो बड़ा सिंपल है, पहला फॉर्म बताया गया है पिछले लेक्चर में। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यदि एंगल पता है तो यहाँ से स्लोप निकाल सकते हैं, पॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे किस फॉर्म में निकालना है? डिस्टेंस फॉर्म या पैरामेट्रिक फॉर्म? ठीक है, किस फॉर्म में निकालना है? डिस्टेंस फॉर्म या पैरामेट्रिक फॉर्म। तो आपको पहले भी बताया गया कि जब भी किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना है, आप सबसे पहले इस पर एक पॉइंट ले लें। मान लेते हैं पॉइंट P है, ये A पॉइंट है। यहाँ पर एक वेरिएबल पॉइंट का सिलेक्शन तो आपको करना पड़ेगा। अब वेरिएबल पॉइंट का सिलेक्शन कर लिए यहाँ पर। अब हमको यहाँ पर देखना है कि इसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट का, वह कितना है? वह R है। कितने डिस्टेंस पर है? R डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि यहाँ पर x1 और y1, x, y इस पॉइंट से R डिस्टेंस पर ये पॉइंट x, y है। तो जो डेफिनेशन हम लोग पढ़े हैं इसी का यूज करेंगे। तो हम लोग पहले यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, और यहां से भी यहाँ पर x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं। ये हमारा M है पॉइंट, ये हमारा N पॉइंट है, और हम इसको यहाँ से भी परपेंडिकुलर डाल लेते हैं इस पर। तो हम देख पा रहे हैं कि मेरा ऑरिजिन से थोड़ा सा फिगर को हम लोग बड़ा कर लेते हैं, देखने में आसानी होगा। हम इसको हटाते हैं, थोड़ा सा फिगर को बड़ा करके बनाते हैं, तो समझने में थोड़ा सा आसानी होगा सबको। नहीं तो फिर ये फिगर थोड़ा बहुत छोटा है, कॉम्प्लेक्स हो रहा है। चलिए ये थोड़ा बना लेते हैं कुछ इस तरह से। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन, ये हमारा लाइन है। यहाँ पर एक पॉइंट है
x1 कॉमा y1, यहाँ पर एक वेरिएबल पॉइंट p लिया गया था अभी x कॉमा y, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है तो r है, यहाँ पर r लिखें। अभी हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, तो परपेंडिकुलर जब हम लोग यहाँ से डालेंगे तो ऑरिजिन से उसका डिस्टेंस भी लिखते हैं x1, यहाँ से परपेंडिकुलर डाले तो ये भी ऑरिजिन से हम लोगों ने डिस्टेंस लिखा यहाँ से x, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में है तो बोलिए। यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ डाला गया P से Q, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा कितना है y, और यहाँ से परपेंडिकुलर यदि हम लोग इस पर डालें तो हम बता सकते हैं कि ये जो मेरा डिस्टेंस है ये हमारा कितना है y1 है, ठीक है। ये एंगल हमारा कितना डिग्री का है, ये हमारा थीटा है, कितना है थीटा। तो आप यहाँ से ए बी, यहाँ से ए बी परपेंडिकुलर यहाँ पर डाल देते हैं। तो अब हमको इसका डिस्टेंस फॉर्म में इसका इक्वेशन लिखना है, तो हम सबसे पहले ये वाला एंगल निकालने का कोशिश करें कि यहाँ पर ये मेरा एंगल कितना है। ये एंगल जितना होगा उतना ही मेरा कौन सा एंगल होगा, ये वाला। ये कितना डिग्री, ये पाई माइनस थीटा, तो ये कितना पाई माइनस। इसमें किसी को समझने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। किसी को यदि यहाँ पर दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। ये हमारा कितना, ये थीटा, तो ये पाई, ये और ये दोनों एंगल कोरस्पॉन्डिंग के कारण क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। किसी को कोई परेशानी है तो बोलिए। अब आपको यहाँ पर समझना है, इस राइट एंगल के लिए ये वाला जो डिस्टेंस है हम लोग लिख सकते हैं कॉस में यूज करके। यदि हम यूज करें तो ये बताइए कितना डिस्टेंस होगा, ये हम लोग लिखें, हम लोग इसको लिखेंगे x1 माइनस एक्स, और हम यदि तो यह भी हमारा कितना हो जाएगा x1 माइनस एक्स, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा y माइनस वाई, y माइनस वाई। तो इस ट्रायंगल में हम लोग आते हैं, हम लिखने का यदि कोशिश करें तो लिखेंगे cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना। तो cos में यूज करते हैं इस एंगल को, हम लोग लिखेंगे x1 माइनस एक्स अपॉन कितना लिखेंगे। और यदि हम साइन यूज करें तो साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन क्या लिखेंगे r। तो आप यहां से देख पाएंगे कि cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, और ये x1 माइनस एक्स अपॉन कितना r। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है, इसमें माइनस को कॉमन लेके ये माइनस को खत्म कर देते हैं, x माइनस x1 अपॉन r। और यदि हम यहां से लिखें, ये तो मेरा साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना y माइनस y1 अपॉन r। इस दोनों से कंपेयर करके आप जरा ध्यान दीजिए, यदि हम यहां से लिखें x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू r, और यदि हम यहां से लिखें इसको, ये हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कितना r, कितना r। ये दोनों तो इक्वल है, इसके r के हम लोग लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, कितना। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो फॉर्म है ये समझना, बहुत बच्चे ये पूछते हैं कि सर क्या डेरिवेशन जरूरी है। डेरिवेशन नहीं,
डेरिवेशन क्या है? ये फॉर्मूला नहीं है। डेरिवेशन क्या है? डेरिवेशन इज द प्रोसेस टू कैलकुलेट द प्रॉब्लम। आप जो डेरिवेशन का मेथड देखते हैं उसी से प्रॉब्लम भी क्या होता है? कैलकुलेट होता है। प्रॉब्लम भी बिल्कुल उसी तरह से सोचा जाता है जिस तरह से आप उसका डेरिवेशन सोचते हैं। इसमें सोचने वाली क्या बात है? ये तो मेरा निकल गया, ये मेरा पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाता है, ये मेरा डिस्टेंस फॉर्म कहलाता है। इसका क्या यूज है? आप देख पा रहे हैं कि थीटा कहाँ है, यहाँ आर कहाँ है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आर है। x1 क्या है और y1 क्या है आप यहाँ पर चेक करिए। x1 यहाँ है, y1 वहां है। तो इसका जो सबसे बेस्ट यूज है वह क्या है ये समझना है आपको। आगे हम लोग इसको हटाते हैं और यहाँ से आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस फंडे का, इस फॉर्म ऑफ इक्वेशन लाइन का। इसका सबसे ज्यादा यूज किया गया है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आपके लिए ये एक्सेस है, हमने जो आपको लिखा उसी का हम कंक्लूजन लिखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये हमारा लाइन है जो कि इंक्लाइंड है पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल के साथ। दैट मीन्स यदि पॉजिटिव के साथ थीटा दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका पहला मतलब गिवन आपको दिया हुआ है, गिवन स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपको ये भी समझना है, थीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? स्ट्रेट लाइन का स्लोप दिया हुआ है। अब यहां पर एक पॉइंट को फिक्स कर दिया गया, x1, y1। बोला यहां से पॉइंट A है और यहां पर एक पॉइंट B है। यह पॉइंट यहां से लेकर यहां तक r डिस्टेंस पर है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए कितना होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। लेट x, y इसका कोऑर्डिनेट है। हम लोग क्या करेंगे? इसका कोऑर्डिनेट ले लेंगे x, y। लेट कितने डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पर। क्या पता है आपको? गिवन स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपको यह इंक्लिनेशन पता है, तो हमें क्या निकालना है? ये निकालना है यह जो पॉइंट है, यह पॉइंट यहां से, ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वह कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा डिस्टेंस फॉर्म में? अभी जो हम लोग पढ़े हैं डिस्टेंस फॉर्म, इसमें आपने क्या पढ़ा? x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू r और y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। आप यहां से देखिए, हम इसको लिख सकते हैं x माइनस x1 इज इक्वल टू r cos थीटा। हमें निकालना क्या है? हमें x पता करना है, x1 प्लस r cos थीटा। और उसी तरह से मुझे ये पता करना है यहाँ से y माइनस y1 इज इक्वल टू कितना? ये r sin थीटा। और तो y इज इक्वल टू y1 प्लस r sin। दैट मीन्स coordinate of point B is equal to x1 plus r cos theta, y1 plus r sin theta। ये बहुत जरूरी है, आप क्या कंपेयर करेंगे। इस पॉइंट से यहां पहुंचना है कितने डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पर। तो यहां से पहले हम लोग इस पॉइंट को x कोऑर्डिनेट को लिखेंगे प्लस r cos थीटा। r यहां से, थीटा यहां से निकल जाएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। यहां से y का वैल्यू निकालना है, y1 प्लस r sin थीटा। नोट क्या करना है? यदि कोई भी लाइन दिया हुआ है, पॉइंट ये फिक्स है x1, y1, लाइन का स्लोप m दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं कंपटीशन का, आईटी का और
आईटी का और आप इसके लिए एनआईटी के लिए, उन बच्चों के लिए ये चीज बहुत जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल होगा। m इज इक्वल टू टेन थीटा, ये आपको गिवन है। यदि टेन थीटा का वैल्यू आपको पता है, कुछ भी समथिंग, तो यहां से आप निकाल सकते हैं। टेन थीटा का वैल्यू यदि आपको पता है तो आप यहां से बता सकते हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा और साइन थीटा का वैल्यू कितना। आप पहले ये वैल्यू को फाइंड करिए, उसके बाद इस पॉइंट से r डिस्टेंस पर आप इधर भी आ सकते हैं और आप इधर भी जा सकते हैं। आप P पर भी आ सकते हैं और आप Q पर भी आ सकते हैं। तो r डिस्टेंस आप इधर भी आ सकते हैं और इधर भी आ सकते हैं। तो यहां से इस दोनों का कोऑर्डिनेट जो होता है हम लोग क्या लिखते हैं, ये याद रखिए, x1 प्लस और माइनस। यदि हम ऊपर की तरफ प्लस आता है तो नीचे की तरफ माइनस r cos थीटा y1 प्लस माइनस r sin। ये बहुत ही बेस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और लाजवाब कॉन्सेप्ट है। आप लोग इसको जरूर नोट करिए। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्म था, ठीक है, ये हमारा क्या था, डिस्टेंस फॉर्म था। तो डिस्टेंस फॉर्म को किसी में कोई डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम है इसके लिए आप कमेंट जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने वीडियो को शेयर करिए उन बच्चों के बीच जिन बच्चों को इनकी आवश्यकता है, जो बच्चे इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, उनको इन चीजों के लिए आप शेयर करिए। हम लोग फिर आगे देखते हैं एक क्वेश्चन, जहां से कि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि मैंने जो ये कॉन्सेप्ट बताया है, इस कॉन्सेप्ट में किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने में जो क्वेश्चन आपका यहाँ बताया गया, find the coordinate of the points at 4√2 units from the point -2, 3 in the direction making an angle 45 degree with the positive direction of x-axis। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसका जो रफ स्केच बनेगा, किस तरह से बनेगा, ये भी आपको जानना है। ये हमारा एक स्टेप लाइन है और हमको करना क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स एट 4√2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट निकालना है। ये हम लोग लेट कर लें और कितने डिस्टेंस पर, 4√2 यूनिट यहां, ठीक है, 4√2 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से -2, 3 in the direction making an angle 45 degree with the x-axis, या एंगल x-axis के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, with the positive direction, लिखा हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन। आपको ये बात समझना है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन x-axis के साथ ये एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इस लाइन का स्लोप मुझे पता है, m का वैल्यू मुझे पता है कितना, 1045 डिग्री। 1045 डिग्री का मतलब कितने डिग्री का, आपको 1, ये वैल्यू आपको पता है। मतलब थीटा का वैल्यू आपको दे दिया गया, कितना डिग्री, 45 डिग्री। इक्वेशन को लिख सकते हैं, इक्वेशन से मुझे मतलब नहीं, मुझे मतलब क्या है, ये पॉइंट बताओ। यहाँ पर जो मैंने भी आपको बोला, पॉइंट इधर भी हो सकता है और पॉइंट इधर भी हो सकता है, तो यहाँ भी वह पॉइंट हो सकता है। बताइए, यहाँ पर x डैश y डैश, ये भी डिस्टेंस यहां से कितना यूनिट, 4√2 यूनिट ही होगा। तो क्या बोला, चलो भाई देखते हैं। ये मेरा x1, ये y1, तो x का वैल्यू जो निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, x1 प्लस माइनस r cos थीटा। देख लीजिए कितना, x1 आपका -2 प्लस माइनस r का वैल्यू आपको दिया हुआ है और cos थीटा का वैल्यू कितना निकलेगा बताइए। cos थीटा का वैल्यू cos 45 डिग्री लिख लें, cos 45 डिग्री कितना, -2 प्लस माइनस 4√2 इंटू ये कितना, 1/√, ये कहानी खत्म। ये -2 प्लस माइनस 4, यहां से दो वैल्यू निकल के आया x का, एक -2 प्लस 4 और एक -2 -4, ये आपका 2 और ये आपका -6।
ठीक है, निकल के आ गया सामने। उसी तरह से आप y को सॉल्व कर लें। y निकालने के लिए y1 प्लस माइनस r साइन, ये भी निकल के आ जाएगा 3 प्लस माइनस r कितना 4√2 और साइन थीटा का वैल्यू कितना 1/√2। ये देखिए ये 3 प्लस माइनस 4, ये दो वैल्यू यहां से भी 7 और कितना माइनस। तो कोऑर्डिनेट जो निकला, जो मुझे पूछा जा रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, वह पॉइंट्स आपका क्या होगा, दोनों लिखिए, x का वैल्यू 2 लिखेंगे 2 कॉमा y1 कितना 7 और कितना -6 कॉमा कितना माइनस, ठीक है, -6 कॉमा माइनस। तो दिक्कत है तो बोल, किसी को कोई परेशानी है समझने में यहां तक। ये आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्मेट था, क्या क्या आपका जो फॉर्मेट था उसमें था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, डिस्टेंस फॉर्म, ये सारे फॉर्म आपका यहां से समाप्त हो गया। जो भी बच्चे क्लास 11th में है वो चाहे कोई भी बुक है, केसी सिन्हा, आर.एस. गढ़वाल, आर.डी. शर्मा, या जो भी आप अपना बेस बुक बनाते हैं एनसीईआरटी, आप स्ट्रेट लाइन निकाल कर सॉल्व करें। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जिसे भी कोई टॉपिक को समझने में कंफ्यूजन है, आप अपने कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कमेंट करिए और उन सभी 11th के बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए जो आपके साथ हैं, जो आपको देख रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, और अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो को पढ़ें और इससे लाभान्वित हों। यही मेरा उद्देश्य है। आप लोग आगे बढ़ें। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपका अगला टॉपिक लेकर स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।